आज हम हिंदी का काव्य बोध पढ़ेंगे। तो जो काव्य बोध है परीक्षा में 100% एक क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर में। तो आपका प्रश्न इस तरह पूछा जाता है परीक्षा में कि काव्य किसे कहते हैं और इसके भेद बताइए या इसके प्रकार बताइए। भेद या प्रकार एक ही होते हैं। तो हम काव्य की परिभाषा देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। ये काव्य की परिभाषा हो गई हमारी। यदि काव्य की परिभाषा पूछे तो आप ये परिभाषा लिख देना। प्रकार देखते हम इनके प्रकार कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं। काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। पहले हम दृश्य काव्य के प्रकार पढ़ लेते हैं कि दृश्य काव्य कितने प्रकार का होता है। यहाँ भी 2 प्रकार का होता है। पहला नाटक और दूसरा बनेगा हमारा एकांकी। ये हमें दृश्य काव्य के प्रकार है। दृश्य काव्य 2 प्रकार का होता है, नाटक और एकांकी। अब हम आते हैं ना श्रव्य काव्य की। तब तो श्रव्य काव्य के प्रकार देखते हैं। तो श्रव्य काव्य 2 प्रकार का होता है। पहला बनेगा हमारा प्रबंध। प्रबंध काव्य और दूसरा बनेगा हम मुक्तक काव्य। तो हमारा दृश्य काव्य 2 प्रकार का होता है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। और इनके भी प्रकार होते हैं अलग अलग। तो जो प्रबंध काव्य है यहाँ 3 प्रकार का होता है। तो पहला रहेगा हमारा महाकाव्य। प्रबंध काव्य का पहला प्रकार क्या है? महाकाव्य। दूसरा बनेगा खंड काव्य। खंड का मैं तीसरा यहाँ पर लिख देती हूँ। दूसरा पॉइंट लिख यहाँ तीसरा डाल देती हूँ, क्योंकि इधर हम मुक्त काव्य के प्रकार लिखेंगे, ये जगह नहीं बचेगी, इसलिए तीसरा प्रकार यहाँ देखते हैं आख्यानक। आख्यानक गीत ये हमारा तीसरा प्रकार है। वैसे तो बहुत कम पूछा जाता है ये आख्यानक गीत। सबसे ज़्यादा ये दोनों पूछे जाते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। वैसे 2 प्रकार का होता है, लेकिन जो तीसरा है वो हमारा आख्यानक गीत है। देखते हैं मुक्त काव्य के प्रकार। जो मुक्त काव्य है
वहाँ दो प्रकार का होता है। पहला बनेगा हमारा पाठ्यमुक्तक। जो दूसरा है वह बनेगा गेय मुक्तक। तो ये हमें हमारे सभी के प्रकार हो गए हैं, किसके कितने प्रकार का होता है, कौन कितना प्रकार का होता है। तो मैं शुरू से एक बार और रिपीट कर देती हूँ। काव्य दो प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि काव्य किसे कहते हैं या इसके कितने प्रकार हैं। केवल काव्य की पूछे आपसे कि काव्य कितने प्रकार का होता है, तो वहाँ दो प्रकार का होता है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। और दृश्य काव्य को देख लेते हैं कि जो दृश्य काव्य है वहाँ दो प्रकार का होता है, नाटक और एकांकी। श्रव्य काव्य में भी दो प्रकार का होता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। लेकिन इनके अलग अलग प्रकार होते हैं और भी। जो प्रबंध काव्य है वह तीन प्रकार का होता है, महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक, गीत। प्रबंध काव्य के तीन प्रकार होते हैं और जो मुक्तक काव्य है उसके दो प्रकार होते हैं। उसके दो प्रकार होते हैं, पाठ्यमुक्तक और गेय मुक्तक। तो देखिए पहले जो श्रव्य काव्य है इसकी परिभाषा देखते हैं। तो ऐसा काव्य जिसे पढ़कर या सुनकर क्या आनंद लिया जाता है, क्या लिया जाता है, आनंद लिया जाता है, उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। और जो दृश्य काव्य किसे कहेंगे, तो ऐसा काव्य जिसे पढ़कर, सुनकर और देखकर आनंद लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य, श्रव्य यानी कि प्रत्यक्ष रूप से देखकर, तो उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। तो चल देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए जो हमारी काव्य की परिभाषा हो गई। आपको इस प्रकार लिखना है, काव्य की परिभाषा पूछे आपसे तो परिभाषा लिख देना, और भेद पूछे तो दो भेद बता देना, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इसी प्रकार आपको लिखना है। देखते हैं श्रव्य काव्य की परिभाषा। आपका प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि श्रव्य काव्य किसे कहते हैं या श्रव्य काव्य किसे कहा जाता है, तो भी हमारा यही प्रश्न बनेगा और इसके भेद बताइए। प्रश्न आपसे बहुत तरह से घुमाया जाता है, लेकिन उत्तर एक ही होता है सभी का। श्रव्य काव्य की इस प्रकार हेडिंग डालिएगा और इसमें लिखिएगा कि जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है वह श्रव्य काव्य कहलाता है। और जैसे कविता को पढ़कर या उसे सुनकर, पाठ या कविता पढ़कर हम क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं, उसे ही हम श्रव्य काव्य। तो ये श्रव्य काव्य का उदाहरण है। श्रव्य काव्य दो प्रकार का होता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो आप काव्य की परिभाषा का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके भेद, उसके बाद श्रव्य काव्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार। आगे के वीडियो में हम श्रव्य काव्य के
भेद को पढ़ेंगे तो आप इसे कंप्लीट करिएगा। अपनी कॉपी में जिस प्रकार कॉपी में लिखा है आपको भी इसी प्रकार से लिखना है अपनी नोटबुक में, और परीक्षा में भी इसी प्रकार से लिख कर आना है।